हेलो गाइस, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लेकर के आपके सामने आए हैं ब्लाउज की कटिंग। ये हमारी टुकड़ी है 95 सेंटीमीटर की। पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं। 15 इंच लंबाई है, लंबाई भी मतलब भरे की है, और 46 इंच सीना है, और 40 इंच कमर है, 4.5 इंच आस्तीन है। तो ये काफ़ी हैवी यानी मोटे इंसान का है। तो इसी टुकड़े में हमको निकालना है। इस टुकड़ी में हमको इतनी ही लंबाई के हिसाब से निकालना। पहले हम आपको नाप दिखा देते हैं। इस हिसाब से ये 95 सेंटीमीटर की है, ये देख लीजिएगा। और इसी टुकड़ी में फुल एकदम बराबर फिटिंग कटिंग हम आपको दिखाएंगे। तो 46 इंच सीना है और 40 इंच कमर है। तो इस टुकड़ी में निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से निकालना है। तो कपड़े को इस प्रकार से हम बिछा लेंगे और इसको हम इस हिसाब से, क्योंकि 46 का जब हम चौथाई करेंगे तो 11.5 आएगा, क्योंकि 11 चक्कू 44 होता है, तो 11.5 आएगा। तो यहाँ पे हम 12 इंच का इस हिसाब से मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे ये 12 इंच का लेना है, तो यहाँ पे ये 12 इंच का हो जाएगा, 11.5 ये रहेगा हमारा। तो इस हिसाब से इसको हम बिछाएंगे। और लंबाई भी मतलब भरे की है, तो हम अच्छी तरीके से पहले हम आपको समझा देते हैं। तो ये बॉर्डर नीचे भी रखना है और आस्तीन पर भी आना है। तो हम कैसे काटेंगे इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बैक पल्ला जो होता है उसको हम लंबाई यहाँ से नापेंगे। तो सबसे पहले 15 इंच लंबाई है, तो इसको 16 इंच हमको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 16 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको थोड़ा इधर कर लेते, आपको दिखे, अच्छी तरीके से दिखने लगे। तो यहाँ पे हम 16 इंच इस प्रकार से निशान लगा देंगे। ये 16 इंच का हमने लगा दिया है। अब हमें बैक पल्ला में कुछ नहीं करना है। तो ये पहले मार्किंग हम कर लेंगे 16 इंच जो हमने लगाया हुआ है बैक पल्ला का। अब इसके बाद में सामने का पल्ले के लिए हम यहाँ पे लमसम 1.25 इंच, 1 इंची से ज़्यादा ले लेंगे, इस प्रकार से दबाव। अब यहाँ पर भी हमको 15 इंच लंबाई है, मैंने दबाव ले लिया है। तो यहाँ पे हम लंबाई 15 इंच ही रखेंगे, क्योंकि मैंने दबाव ले लिया है। तो इस प्रकार से हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये बिल्कुल बॉर्डर के पास आएगा। अब हम इसकी लटक यानी गले के लिए निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। सॉरी, ये 7 का लग गया है, इसको हम 6.25 रखेंगे, क्योंकि जब दबाव हो जाएगा हमारा सिलाई से जब पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने 15 इंच का लगा लिया ऊपर, तो ये 7.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 6.25 का निशान लगाया है, 7 से 2 सूत कम, और ये ऊपर बिल्कुल बॉर्डर के बराबर आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे मार्किंग हम इस प्रकार से कर देंगे। अब इसके बाद में कंधी का निशान लगाएंगे। तो कंधी हम रखेंगे 13 इंच। तो कंधी का निशान हम लगाएंगे तो 13 इंच की कंधी रखेंगे, क्योंकि इसमें सीना और कमर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से 13 इंच की कंधी रखेंगे। तो 13 इंच कंधी है, तो यहाँ पे 13 का आधा करेंगे 6.5। तो यहाँ पर भी 6.5 का निशान लगा देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 10 चक्कू 40 इंच कमर है, तो 10 चक्कू 40 और 1.5 इंची हम डेट के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11.5, क्योंकि 40 इंच कमर है, तो यहाँ पे 1.5 इंची जब ले लेंगे तो ये 11.5 हमारा आ जाएगा। अब हम सीने का निशान लगाएंगे 11 चक्कू 44, 46 इंच सीना है, तो 11 चक्कू 44, 11.5 यहाँ पर भी आएगा, चौथाई जोड़ लीजिएगा आप, 11.5 आएगा। अब ये हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में ये मार्किंग पहले कंधी वाली करते हैं। अब हम गले का पहले निशान लगाएंगे। गला हम खोलेंगे 3 इंच,
तो यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगा देंगे। इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद में हम डेट का निशान लगाएंगे। तो पहले ऊपर से हम पहली वाली जब डेट पड़ती है तो यहाँ पे 9.5 इंच पे रखेंगे हम, यहाँ से 9.5 इंच, और इसके बाद में 10.5 यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम 3 से 3.25 रखेंगे, 3 से 2 सूत ज़्यादा, और यहाँ 11.5 को हम आधा करेंगे तो यानी 5.25, तो ये आधा हो गया 5.25। तो इसको भी इसको हम मार्किंग करेंगे तो ये हमारी बीच की डेट रहेगी। तो इसको इस हिसाब से मार्किंग किया है, और जो हमने 10.5 का निशान लगाया हुआ है उसी पे इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पे हमारा 2.5 इंच आ रहा, तो यहाँ पर भी 2.5 इंच का इस प्रकार से निशान लगा देंगे। ये हमारी एक डेट हो जाएगी, और यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये हमारी चारों डेटें हो चुकी हैं। अब इसके बाद में ये हमारी है 10.5 इंच वाली डेट। अब इनको हम मार्किंग कर देते हैं। हम आपको दिखाएंगे इस प्रकार से हमको करना है, लमसम नीचे को 2 इंच छोड़ करके। इसके बाद में ये वाली कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम चारों वाली डेटें मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद में हम सबसे पहले अब हम गले की गोलाई करेंगे, और इसके बाद में आस्तीन की भी गोलाई कर लेते हैं। इस हिसाब से गोलाई कर देंगे, उसको हम काटने में सही कर लेंगे। ये हमारी गोलाई हो चुकी है। आस्तीन की भी गोलाई कर देते हैं इस हिसाब से, लमसम हम 1.5 इंची इस हिसाब से कर लेते हैं। अब ये हो चुका। अब इसको हम कटिंग करते हैं। अब इस प्रकार से सामने का पल्ला हमने कटिंग कर दिया है। अब इसके बाद में ये 16 इंच जो हमने रखा हुआ था बैक पल्ला के लिए, तो इस प्रकार से रख लेंगे। और यहाँ आस्तीन जो होती है बैक पल्ला, हम यहाँ से लमसम आधा इंच दूरी काटेंगे, और इसके बाद में इधर बराबर कर लेते हैं। अब ये बैक पल्ला की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में हम इसका गला खोलेंगे। इस हिसाब से बिल्कुल गोल खोलना है। अब इधर से खोल लेंगे इस हिसाब से। ये हमारा गला हो चुका। अब इसी हिसाब से बैक पल्ला का भी गला खोलते हैं हम। आप जितना भी बैक गला रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 इंची इस हिसाब से रखेंगे, और इधर हम 3 इंची का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे। इसको मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाद में ये वाली इस हिसाब से मार्किंग करके गोलाई कर देंगे। अब इसको भी इसी मार्किंग के हिसाब से हमको कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक गला हो जाएगा। आप कम और ज़्यादा भी कटिंग कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अब इस हिसाब से हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा बैक गला हो चुका है। अब इसी हिसाब से हम आस्तीन की कटिंग आपको बताएंगे। बॉर्डर भी आएगा, आप देख लीजिएगा किस हिसाब से आएगा। अब ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको हम इस हिसाब से रखेंगे। अब ये आप देख लीजिएगा बॉर्डर भी है इधर, और इसके बाद में इधर हम इस हिसाब से कटिंग करेंगे तो बॉर्डर नहीं आएगा। हम कपड़े को इस तरफ कर लेंगे, और इसके बाद में हम ये वाला जो है, इसमें एक हमने आस्तीन में कटिंग किया था, टुकड़ा बचा है ये वाला, तो इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे। इस प्रकार से रख लेते हैं। ज्वाइंट कर लेंगे तो बॉर्डर बिल्कुल आस्तीन पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने रख लिया है। मात्र 3 इंची जोड़ लगेगा, वो भी आपको दिखेगा नहीं, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमारी दोनों आस्तीन आ जाएंगी। अब हम इसको लंबाई आस्तीन की 4.5 इंच है, तो यहाँ से हम किनारी छोड़ करके हम 4.25 या 5 इंच पे लगाएंगे। 5.5 आएगा किनारी लगा करके, ऊपर आधा इंच चले जाएगा, नीचे आधा इंच मुड़ जाएगा, तो ये 4.5 इंच हमारी रह जाएगी। इधर हम 3.5 पे लगा लेंगे,
और इसको हम इस हिसाब से मार्किंग कर देंगे। अब इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे 3.5 इंच है। अब इसको हम कट कर दिया। अब इसको हम खोल लेंगे। इस प्रकार से आया है, तो इसको अच्छी तरीके से बराबर जोड़ रख लेंगे और रखने के बाद में बिल्कुल बराबर रखना है हमें। अब ये जो हमारा मार्जिन इधर उधर है, तो इसको हल्का सा इस प्रकार से कटिंग कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी टुकड़ी में आप ब्लाउज की कटिंग निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने कटिंग किया है इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा काज पट्टी या बटन टिक में काम आ जाएगा। ये गले में निकला था बैक पल्ला में। और ये एक ये जोड़ और एक ये वाला जोड़ लगा लेंगे तो ये हमारा काज पट्टी बना लेंगे, उसकी बटन टिक बना लेंगे। अब इसके बाद में जो कपड़ा हमारा ये बचा हुआ है, इसमें हम पाइपिंग, गले की पाइपिंग के लिए और एब इस हिसाब से कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दिया बीच से। अब यहाँ पे लमसम 1.5 इंची की पट्टी एक निकाल लेंगे, फिर एक 1.5 इंची की कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से 3 पट्टी हमको काटना है 1.5 इंची की। अब इसके बाद में आपको हम सिलाई के बारे में भी बताएंगे। इस हिसाब से हमने तीनों पट्टी काट लिया है। इसको जॉइंट कर लेंगे, ये गले में हमारी लग जाएंगी। इसके बाद में जो कपड़ा बचा हुआ है डोरी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद में हम आपको सिलाई के बारे में भी बताएंगे।